बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मेरा नाम अली भट्ट है और आज एक नए टॉपिक के साथ मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ब्रीडिंग सीज़न से रिलेटेड है जी। ब्रीडिंग सीज़न के अंदर हम बर्ड्स के जो चिक्स हैं उनको रिंग डालते हैं और अक्सर लोग जो है वो रिंग नहीं डालते। पहले तो मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता दूं कि किसी भी बर्ड को रिंग डालना कितना ज़रूरी है। लेट्स सपोज आपके पास अगर कोई ग्रीन फिशर है जो 1000-1200 रुपये का है, जिससे आप एज अ फोस्टर यूज़ करते हैं, उसके भी बच्चों को रिंग डालना चाहिए, क्योंकि जब हमने उनका डीएनए करवाना होता है तो डीएनए के लिए रिंग नंबर बहुत ज़रूरी होता है। लेट्स सपोज अगर आपने 3-4 बच्चों को रिंग नहीं डाला और वो एक ही केज में है, तो आपने वो उनका डीएनए प्लग करना है, तो आप उनका डीएनए किस तरह जो है वो करवाएंगे, क्योंकि आपको उसका नंबर ही नहीं पता। तो इसलिए जो रिंग है वो डालना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको बच्चों को रिंग डालना सिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि जी किस एज के बच्चों को जो है वो हम रिंग डालते हैं। ठीक है, आज मैं आपको मिलवाता हूँ जी मियाँ फहद साहब से, जो कि इस काम में काफ़ी एक्सपर्ट हैं और ये आपको बताएंगे कि रिंग किस तरह डालना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी मियाँ साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। मियाँ साहब, आपने आज ऑडियंस को ये बताना है कि किस एज के बच्चे को रिंग डालना चाहिए। रिंग जो है वो मैक्सिमम 12 से 15 दिन के बच्चे को रिंग डाल देना चाहिए। ठीक जब है। बच्चा ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसके पाँव का साइज़ बड़ा हो जाता है, तो जिसकी वजह से उसे फिर रिंग नहीं आता है। और दूसरा ये भी गाइड करेंगे, जिस तरह अल्बाइनो का जो पैर है वो ज़रा ब्रीक होता है और जिस तरह ग्रीन फिशर हैं वो ज़रा हेल्दी होते हैं, उसका भी बताएं। अल्बाइनो का जो बड़ा होता है उसको मैक्सिमम 18 दिन के चिक्स को भी रिंग डल जाता है, 20 दिन के चिक्स को भी रिंग डल जाता है। और जो ग्रीन फिशर होता है उसको मैक्सिमम 10 से हद 12 दिन के चिक्स को रिंग डलता है, उसके बाद ग्रीन फिशर के चिक्स को रिंग नहीं डलता है। ठीक हो गया। तो आपने आज जो है वो जो रिंग डालना है वो किस बच्चे को रिंग डालना है, थोड़ा सा ज़रा हमें दिखाएं, बच्चा किस तरह का नज़र आता है। और ये क्या है जी, इसके पेरेंट्स क्या हैं जी? ये ब्लू यूविंग डनफेलो का मेल है और इसके साथ एक्वा B2 अपलाइन की हैन लगी हुई है। तो ये माशाल्लाह एक्वा B1 स्प्लिट डनफेलो का चिक्स है ये। ठीक हो अगर गया। मेल हुआ तो ये स्प्लिट अपलाइन भी हो जाएगा। अच्छा, तो आप जो है वो इसको भी रिंग डालने लगे। अभी कितने दिन का ये मैक्सिमम भी 13 से 14 दिन का चिक्स है ये वाला। 13। वैसे ही इनकी हेल्थ से क्या पता चलता है कि ये 18-20 दिन के भी हो जाते हैं, इनको रिंग डाल जाएगा? डल तो जाता है लेकिन थोड़ी मुश्किल होती है, फिर चिक्स को मतलब मसला मसाइल हो जाता है, मतलब उसे पेन होती है चिक्स को जब रिंग डालते हैं। ज्यादा आइडियली क्या है कि हमें 12 दिन के बच्चे को जो है वो रिंग डाल लेना चाहिए। आइडियल यही है कि जी 12 से 13 दिन के चिक्स को रिंग डाल देना चाहिए, मतलब उसे लेट नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया। चले मियाँ साहब, आप हमें जो है वो रिंग डालना सिखाएं जी। सबसे पहले तो ये रिंग है जी आपके हाथ में। इसकी पहले वाली जो 3 फिंगर है उनको इस तरह पकड़ लेना आपने। ठीक है। अच्छा जी, इस तरह आपने बड़े एहतियात से जो है वो, और ये बाद में इसकी लास्ट वाली फिंगर इस तरह, और लास्ट वाली फिंगर जो है मियाँ साहब थोड़ा सा ज़रा दूसरा रिंग कोई आपके पास पड़ा हुआ है इस टाइम? रिंग तो पड़े जी मियाँ साहब, आप हमें ये दूसरा रिंग भी डालकर दिखाएं। मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस जो है वो बड़ी तसल्ली से देखे। सबसे पहले जी आपने इसके पैर को हाथ में पकड़ लेना और फिर जो इसकी फर्स्ट वाली 3 फिंगर्स हैं इसको आपने रिंग चढ़ाना है और हल्का सा घुमाते हुए आपने जो लास्ट वाली इसकी फिंगर होगी ना, जो बिल्कुल बैक साइड पे है, उसको आपने सबसे एंड पे खींचना होता है। ठीक है जी मियाँ साहब, आपने ये बड़ा अच्छा हमें रिंग पहनाना सिखाया है। इसके बाद मैं जी आपको बताता हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। रिंग तो आपने डाल ली है, इसके बाद आपने इसका जो रिकॉर्ड है वो कैसे जो है वो मेंटेन करना है। तो जी इस तरफ आएँ। सबसे पहले तो ये देखें जी, ये जैसे मैंने बताया था कि रिंग का एक नंबर होता है। लेट्स सपोज इस बर्ड का रिंग है जी 1। ठीक है, आप कोई डेट डाल लें, कोई भी आप डेट मेंशन कर लें, बर्ड का नेम लिखें यहाँ पर। जैसे ये एक्वा बर्ड है, ठीक है, एक्वा स्प्लिट डन। तो अगर मेल हुआ तो बाद में हम स्प्लिट ऑफ लाइन भी इसको जो है वो लिख लेंगे। और इसके जो पेरेंट्स हैं आपने वो बताने हैं। जैसे इसके जो पेरेंट्स थे वो थे जी ब्लू डनफेलो, और जो फीमेल है इसकी एक्वा की है जी, एक्वा B2 अपलाइन। ठीक है, और ये बॉक्स नंबर 7 आपने लिखना है जिस भी बॉक्स के अंदर ये बच्चा, जिस लेट्स सपोज भी आप कोई भी मेंशन कर लें, जैसे ये बॉक्स नंबर 2 का बच्चा है।
इस तरह जब आपने सब बच्चों के साथ इसी तरह ही करना है और इस तरह आपका एक रिकॉर्ड मेंटेन होता जाएगा। और ये लेट्स सपोज आप 2 साल बाद भी रिकॉर्ड चेक करेंगे तो आपके पास ये रिकॉर्ड मेंटेन होगा। नहीं जी, अब आपके पास इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहेंगे और जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखा करें। मेरी कोशिश होगी मैं सबके कमेंट्स के ऊपर जो है वीडियो बनाऊं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।